आज हम डिस्कस करेंगे नेट 2020 में आया हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेज Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अनदर पॉइंट चार्ज -Q is placed at the centroid of triangle. If the force on each of the charge Q vanishes, then the ratio capital Q upon small q is. देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो पहले यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रायंगल बना देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस तरह से मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके कितने कॉर्नर हैं भाई, 3 कॉर्नर है। इनको मैं नाम दे रहा हूँ। ये मेरे पास मान लिया कॉर्नर ए है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर कॉर्नर बी है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर कॉर्नर सी है। और ईच कॉर्नर में कितना चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। यानी यहाँ पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। फिर उसने क्या बोल रहा है, और कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी अगर मैं ये साइड ए बोलूँ तो ये भी ए होगी और ये भी कितनी होगी भाई, ए होगी। फिर बोल रहा है अनदर पॉइंट चार्ज -Q इज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब जरा ध्यान समझेंगे कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ। अगर मैं एक काम करूं कि ये जो मेरे पास यहाँ पर वर्टेक्स है ए, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किस पर, इस BC पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, और मैं यहाँ से B पॉइंट से इस AC पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस तरह से, और वहीं मैं अगर कहाँ से इस पॉइंट C से, यहाँ बोलते हैं वर्टेक्स C से इस AB में इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो जहां पर ये तीनों नॉर्मल मिलेंगे उसे मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स, यहाँ बोलते हैं सॉरी वर्टेक्स नहीं, क्या बोलेंगे उसको हम, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। लेट अस से दिस पॉइंट इज O। इसका नाम कितना बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, O बोल दिया। और इस O पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है और जिसकी वैल्यू कितनी है, -Q के बराबर है। यानी यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, -Q के बराबर चार्ज रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है देखो, इफ द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज स्मॉल q वेनिसेस, यानी जो ये चार्ज है, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, बी पर जो चार्ज रखा हुआ है, सी पर जो चार्ज रखा हुआ है, सब में लगने वाला एफ नेट मेरे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ भी एफ नेट 0 है, इस पर भी नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, और इस पर भी जो एफ नेट है वो कितना है भाई, 0 के बराबर है। अब मैं इसमें से किसी एक चार्ज को लेकर चल रहा हूँ। किस चार्ज को लेकर चल रहा हूँ, जो पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसकी बात करते हैं। अजरा ध्यान समझना, ये जो मेरे पास चार्ज C पर है वो इस A पर जो चार्ज है उस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर, बिकॉज बोथ आर सेम चार्जेस, तो फोर्स विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स कैसा होगा, इन दिस डायरेक्शन होगा। लेट अस से दिस फोर्स इज F1। ये फोर्स कितना है मेरे पास, F1 है। और ये जो मेरे पास चार्ज कहाँ पर है, B पर है, वो इस चार्ज पर कहाँ की ओर फोर्स लगा, जो A पर है, ये यहाँ पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा। एंड दिस विल बी ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स। लेट अस से दिस फोर्स इज F2। इसकी वैल्यू में कितनी बोल दी मैंने, F2 बोल दी। अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ भाई कि जो मेरे पास यहाँ पर F1 है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर मैं F1 निकालने को बोलूँ तो F1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रॉम कुलाम्स लॉ के Q1 Q2। देखो दोनों Q की वैल्यू कितनी है, सेम ही है, तो कितना आ जाएगा ये Q² अपॉन में क्या आ जाएगा, R², और R की जो कितना यहाँ पर A है तो कितना आ जाएगा, ये A का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या निकल के आया मेरे पास, F1 निकल के आया। अब वही मगर क्या निकालूं भाई, F2 निकालूं, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, F2 आ जाएगा मेरे पास, अगेन सेम आएगा बिकॉज डिस्टेंस क्या है मेरे पास, सेम है। या बोलते हैं मेरे पास जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो F2 भी कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, KQ² अपॉन A² के बराबर आ गया। ये क्या निकला मेरा, F1 और F2 निकल गया। अब बारी किसकी है, ये जो मेरे पास कैपिटल Q चार्ज है जो कि सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है, ये भी तो इस पॉइंट A पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगाएगा। लेकिन ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा मेरा अट्रैक्टिव इन नेचर का। यानी यहाँ पर फोर्स कहाँ क्यों लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव बिकॉज बोथ चार्ज आर अपोजिट इन नेचर। यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। और ये फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट अस से दिस फोर्स इज F3। इसको मैंने कितना बोल दिया भाई, F3 बोल दिया। अब जरा ध्यान समझना, पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो लगने वाला नेट फोर्स हो कितना है, 0 है, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है 0, जिसको 0 के इक्विवेलेंट रख देना है और हमारा ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा, तो क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा।
कहने का मतलब कि ये जो मेरे पास F1 और F2 है दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, पैरेललोग्राम लॉग के हेल्प से। उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मिटा दो जून नेट वाला, ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बार बार मिलते रहेंगे। और तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा या फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको साथ ही साथ देखते देखते लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। निकालना क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है। क्या करोगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। लेट अस से द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कितना है मेरे पास, थीटा है। और ये जो मेरे पास यहाँ पर ये वेक्टर निकल के आया, कौन सा वाला, ये वाला, और ये किसके बराबर होगा, F1 और F2 के रिजल्टेंट के बराबर होगा। बताओ भाई, F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम मेथड से, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ F1 F2 और इनटू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F1 और F2 है। नाउ अगर मैं इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखूं, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो सेम मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास क्या, F1 स्क्वायर प्लस जहां F2 है उसको मैं F1 लिख सकता हूं, तो अगेन दिस इज F1 स्क्वायर प्लस का 2F1 और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर आ गया। अगेन यहाँ पर F1 कितना हो गया, F1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ F1 होगा, F2 नहीं होगा, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। एंड हियर वी हैव ए F1, कितना है ये, F1 का स्क्वायर है और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, कांस्टेंट कॉमन आ रही है, तो मैं रूट के अंदर ही कॉमन ले रहा हूँ, क्या 2F1 बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2F1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस का कॉस थीटा अंदर बच गया। अब 1 प्लस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है क्लास 11th में या बोलते हैं क्लास 12th में, कि मेरे पास कि जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है किसका बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा ये, तो दिस इज 4F1 स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर और कितना आ गया, ये थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो इन सब के ऊपर स्क्वायर है और ये 4 जो होगा 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब सब क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएंगे, तो बाहर कितना हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर, F1 स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंपल 2F1 और इनटू में कितना बच गया, ये कॉस थीटा बाई 2 बच गया, ठीक है। अब F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, ये है F1 की वैल्यू, यहाँ से उठाओ इधर रख दो, बिकॉज F1 F2 दोनों क्या हैं, सेम है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया है, ये F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, ये निकल गया कितना, 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब बारी है किसकी, थीटा की। भाई थीटा क्या होगा जरा समझेंगे। ये जो मेरे को ट्रायंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ये कैसा ट्रायंगल है, बच्चा जानता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसके तीनों एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे, जिनकी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री के बराबर होगी। दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना दिया है मेरे को, 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। नाउ इस इक्वेशन में जहाँ थीटा बाई 2 है वहाँ का स्थान में 30 डिग्री लिख सकता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आया, ए स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू तो आप सबको पता होगी कितनी होती है भाई, जल्दी बता दो, 2 इंटू के क्यू स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू कॉस 30 होता है मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ 3/2, ठीक है, रूट 3/2 होता है। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया,
ये निकल के आया मेरे पास किसके बराबर अंडर रूट ऑफ 3 और इंटू कितना आ गया ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर निकल के आया। ये क्या निकला मेरे पास F1 प्लस F2, यानी ये वेक्टर जो यहाँ पर रेड वाला मैंने बना रखा है, ये वाला जिसमें अभी टाइप कर रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी है, ये निकल के जो मैंने अभी अभी यहाँ पर निकाली, यानी रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। नाउ अब क्या निकालना है भाई, F3 कितना होगा, बताओ भाई F3 कितना होगा। F3 निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर कुलाम्स लॉ लगाऊं तो फ्रॉम कुलाम्स लॉ F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F3 विल बी इक्वल टू के, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना तो साइन इग्नोर करेंगे, के इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बराबर है भाई ए ओ के बराबर है, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये ए ओ का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा या तो याद कर लोगे या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इस ए ओ की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन याद करना यहाँ पर क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और O कहाँ पर है, सेंट्रॉइड पर है, तो जो ए ओ की वैल्यू होती है वो a अपॉन रूट 3 के बराबर होती है, यानी 1/√3 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो AO की वैल्यू इतनी होती है, और ये कैसी होती है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मैंने जो लेक्चर बना रखे हैं, लॉन्ग लेक्चर हैं, वहाँ पर भी आपको इसका प्रूफ देखने को मिल जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ करने को ले जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट मेथड से यहाँ बोल सकते हैं अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग चलूंगा कि भाई AO की वैल्यू a/√3 होती है। तो यहाँ से ये वैल्यू उठाओ, इधर पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, F3 निकल के आया कितना, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, ये a अपॉन √3 का स्क्वायर आ गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ से मेरे पास F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना 3 आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। नाउ अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो मेरे पास ऊपर की ओर फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड जो ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है F3, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख के चलूँ, इफ F net at A is 0, देन इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा भाई, F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो एक सिंपल सा काम करो आप, जो F1 प्लस F2 ये दे रखा है और F3 ये दे रखा है, दोनों की वैल्यू रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो एक बार, तो कितना आ गया ये F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड √3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया ये 3k स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और अपॉन में कितना आ गया ये ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये √3 इंटू स्मॉल क्यू, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आया यहाँ पर 3 इंटू कितना आया, क्यू आ गया, 3 इंटू क्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो थोड़ा सा हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए क्या, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू चाहिए। तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, तो इसको इधर भेज देंगे हम, तो कितना आ जाएगा ये, इस √3 को नीचे ले आओ, इस 3 को नीचे ले आओ, तो √3/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। और यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू √3 डिवाइड में 3 को रखता हूँ मैं, √3 इंटू √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/√3 आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब आप सोच रहे कि भाई इस क्वेश्चन को करने में 15 मिनट के आसपास का समय लग गया, क्या इतना ही समय वहाँ भी लगाना है, नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तभी यहाँ पर समय क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको एग्जाम में करोगे तो इसी क्वेश्चन को आप 2 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा रखी है, इससे आप वहाँ पर क्या हो सकते हो, बच सकते हो, क्योंकि आपने क्या की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और एज पर अवर कैलकुलेशन हमारा आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 2020 जून में ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से क्वेश्चन और आते रहेंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।